वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपने देखा, ब्रेक पे जाने से पहले शिराज साहब हमें नॉर्वे से पूरी तरह वजाहत कर रहे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट की जो उन्होंने स्टेप उठाए हैं उनके बारे में। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर दोबारा उनके पास जाते हैं और मेरी गुजारिश होगी मोहम्मद तारिक साहब से कि अगर उनके ज़हन में कोई सवाल इस दौरान आया है तो वो अपना सवाल भी कर सकते हैं और फिर शहराज भाई हमें आगे मजीद बताते हैं। जी तारिक भाई। ये फिलहाल तो सवाल यही बन रहा था कि क्योंकि दूसरी इंडस्ट्रीज पर भी इन्होंने काफी काम किया है जो नई गवर्नमेंट है ना, खास तौर पर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री पर। तो मैं चाहता हूँ कि अगर शिराज साहब थोड़ा उसका ओवरव्यू दे दें कि किस सेक्टर में ज्यादा काम हुआ है और उसका जो टोटल इकोनॉमी पर क्या मुस्बत असरात पड़े हैं, अगर उनके पास कोई मालूमात हैं। जी, ये मैं आपको बताऊं कि ये अभी जो ये अपोजिशन और बाकी कह रहे हैं ना, पूछ रहे हैं कि ये कैसे चेंज हो गया, कि ये 4% कैसे आ गया ग्रोथ रेट। थी उसकी बेसिक वजह ही स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है। कि जो सबसे पहले देखें कि जब ये पुरानी गवर्नमेंट थी तो नवाज अभी जो पिछली गवर्नमेंट थी तो उसमें फैसलाबाद जो है, फैसलाबाद की जो लूम्स लगी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी, जीरो हो गई थी, बंद हो गई थी। वो अपनी मशीनों को पर किलो के हिसाब से बेचने पे लगे हुए थे। ये हालात हो गए थे। बांग्लादेश अब में क्या, ट्रांसफर हो गए थे, बांग्लादेश चले गए थे, ये भी जी सुना। बिल्कुल, मूव हो गए थे लोग और बेचना शुरू कर दी थी। अब ये हालात हैं कि अब पूरी इंडस्ट्री जो है, टोटल फैसलाबाद की इंडस्ट्री, वो टोटल 100% फुल हो गई है, वो वर्किंग में है। और उनके पास 2 लाख बंदों की कमी है, ट्रेंड बंदों की कमी है, बंदे नहीं है उनके पास काम करने के लिए। अब क्या गवर्नमेंट ने काम शुरू किया है कि अब जो नेक्स्ट ईयर में जो इंस्टॉलेशन हो रही है, 54,000 न्यू जो है वो लूम्स वो लग रही है फैसलाबाद में, जो अभी लग रही हैं। और जो पहली 100 जो थी इनके पास, वो कैपेसिटी फुल हो गई है उसकी, वो फुल चल रहे हैं 24 आवर। और क्या है कि 2 लाख पहले ही बंदे ज्यादा चाहिए और चाहिए, इसका मतलब है 54,000 लगेंगी और लोग चाहिए होंगे। कि गवर्नमेंट ने क्या उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी है ताकि लोगों को ट्रेन किया जाए, ट्रेन करके ताकि वो उसके वहां पे कैपेसिटी उनकी फिल की जाए। एक तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी और दूसरा ये होगा कि आपकी जो एक्सपोर्ट और बढ़ेगी, क्योंकि अब एक्सपोर्ट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इतनी कम उसको पूरा कर सके। तो ये नेक्स्ट जो आपकी जो नेक्स्ट ईयर आएगा, ग्रोथ रेट आपकी और ऊपर जाएगी, क्योंकि नई लूम्स आएंगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फैसलाबाद और बढ़ जाएगा और उसकी इंडस्ट्री और बढ़ जाएगी। और आगे जो है ना, और उसमें क्या फिर इन्होंने नया जो स्मॉल मीडियम का आपने जिक्र किया है, तो मैं बताऊं कि नए नौजवान लोग जो है, आपको पता है कि डिपार्टमेंट है कि उसका नौजवानों के लिए स्पेशल बनाया हुआ है कि इजी लोन दें और रिक्वायरमेंट थोड़ी से थोड़ी हो। और वही जो पहले एग्रीकल्चर की तरफ मैंने बताया, इसी तरीके से मीडियम स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में ये है कि जो जाएगा लोन लेने के लिए, नौजवान लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा कि लोग जाके नौकरियां करने की बजाय, ढूंढने की बजाय अपने बिजनेस करें, कि पैसे बैंक से पैसे लें, अपनी लूम्स लगाएं, अपने कोई भी स्मॉल मीडियम छोटे बिजनेस करने हैं वो करें। और वो उसी पैटर्न पे जो है ना उनको किया जाए, रिक्वायरमेंट्स कम से कम हो, ताकि जो है लोग जो है नौकरियां ढूंढने की बजाय छोटे छोटे कारोबार करें। और मुल्क तरक्की इसी तरह करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एक इंसान कारोबार करेगा, 3-4 बंदों को, 10 बंदों को वो आगे हायर करेगा। तो जो ट्रेन लोग होंगे और ट्रेनिंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी डिपार्टमेंट। और गवर्नमेंट बड़ी तवज्जो दे रही है इस चीज पे अब, कि ट्रेनिंग की जाए, जो जो हमारी एजुकेशन है उसमें जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं वो बढ़ाए जाए, जी जी। उनकी चीज बढ़ाया जाए। जो जैसे इलेक्ट्रिशियन बनना है, किसी ने कोई काम करना है, छोटे काम जो होते हैं, ये बाकी यूरोप में और इन मुल्कों में बहुत ज्यादा अहमियत है इनकी, आपको पता है, आप रहते हैं यहाँ पे। अच्छा तो शिराज गवर्नमेंट, साहब, जी जी, शिराज साहब मेरा एक थोड़ा सा ना इसमें मैं एक तजवीज कह लें या जी जी, कमेंट्स है। जी ये जी, बड़ा अच्छा हुआ है कि इन्होंने काम करेंगे नौजवानों को सरमाया देने के, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। मेरे ख्याल में जो जी जी, ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, हम जी काफी पैसा पाकिस्तान में देते हैं, खासतौर से चैरिटी की शक्ल में ना, एनजीओ को जो है मुख्तलिफ फलाही कामों के लिए। तो जब अब हुकूमत जो है, रियासत जो है जिम्मेदारी ले रही है तालीम की और सेहत की, तो अब मेरा ख्याल है ओवरसीज जो है ना, उनके पास बहुत बड़ा एक चांस है कि वो जो अपनी उनकी जो बचत है, जो जो अपना पैसा लगाना चाहते हैं, वो इस तरह के लोगों को पैसा दे, नौजवानों को, ताकि पाकिस्तान में कारोबार हो, सनतकारी में इजाफा हो।
क्योंकि वो सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि जब सनतें बढ़ेंगी तो उससे वो हुकूमत को टैक्सेस भी मिलेंगे बेनिस्बत के वो पैसा जो है हेल्थ और इसमें लगाएं स्कूलों में ना या मदारस में। मेरी नज़र में वो पैसा ओवरसीज का इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब हुकूमत जिम्मेदारी ले रही है सेहत और तालीम की, तो इससे बड़ा चांस और कोई नहीं होगा कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी इस तरफ ध्यान दें। ये एक बात थोड़ा सा मैंने आपको ऐड जी, कर बहुत बहुत ही जबरदस्त आपने बात की है। ये इतनी बड़ी बात है कि अगर ये कितना जो आपके रेमिटेंसेस हैं या आपके जो चैरिटी है जो आप करते हैं, हर साल ज़कात देते हैं, जो पैसे भेजते हैं, वो अगर इस तरफ यूज की जाए और लोगों को मोटिवेट किया जाए, और ऑलरेडी जो है बैंक अकाउंट, रोशन बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी वो एक स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, उसके जरिए कर दिया जाए। या फिर उसका और तरीका भी है कि जो मैंने पहले अखुवत का मॉडल आपको बताया है कि अखुवत पैसे कैसे इकट्ठे करती है, कर्जे हंसना लेती है। वो कर्जे हंसना को लेने की बजाय जो लोग हैं ओवरसीज को डायरेक्टली उनको पैसे जो है वो चैरिटी की सूरत में दें, और आगे वो जो रीजनल बैंक्स हैं या अखुवत है वो उन पैसों को इन लोगों पे लगाए, इनकी ट्रेनिंग पे लगाए, और वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बढ़ाए जाएं। वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे इतने ज्यादा हों कि जो तालीम है वो MBA करके या डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल लोगों ने MA किए होते हैं पाकिस्तान में, नौकरी उनके पास फिर भी नहीं होती। अगर उनको वो तालीम दी जाए जो मार्केट में जरूरत है जिस चीज की, तो वो एक बेहतर अमल होगा। और ये आपकी बड़ी जबरदस्त तजवीज है। तो इंशाल्लाह ये हम भी कोशिश करेंगे कि ये गवर्नमेंट तक पहुंचे, और आगे मेरे ख्याल में ये ऑटोमेटिकली ये चीजें हो जाएंगी, करनी पड़ेंगी लोगों को। और ये जिस तरह आप ये कह रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली इस तरह डाइवर्ट हो जाएगी चीजें, कि जब मार्केट में ये चीजें पैदा हो जाएंगी, इतनी नौकरी जब चाहिए, जब आपको 2 लाख बंदा इस वक्त चाहिए फैसलाबाद में, नहीं है आपके पास, फिर लोग उस वक्त उस तरफ जाना शुरू कर देंगे। जब लोगों को पता होगा कि इस तरफ यहाँ पे नौकरियां मिलती हैं ज्यादा, तो लोग उस तरह की तालीम लेना शुरू कर देंगे, उस तरह की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उस तरफ डाइवर्ट हो जानी चीजें। तो ये स्मॉल मीडियम की मैंने आपको बता दी कि लोन्स इजी कर दिए, तो नौजवान लोगों को इस तरफ ट्रेनिंग भी होगा। ये फिर शिराज साहब, ये नया रोजगार प्रोग्राम जो था यूथ के लिए, ये उसका हिस्सा है उसी में उसमें नौजवान भी जो वो प्रोग्राम भी है और ये भी है। और ये जो है ना स्मॉल मीडियम को करने के लिए असल में बेसिकली 3-4 चीजें इकट्ठी हो गई हैं, जिसमें रोजगार के लिए सपोर्ट भी करेगी गवर्नमेंट। रोजगार कैसे उनको मिलेगा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देगी। जब गवर्नमेंट लोन देगी एक आदमी को, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो खुद लोगों को एम्प्लॉय करेगा। एम्प्लॉयमेंट उधर से बढ़ जाएगी, उसको लोन देगी कि तुम लोन इंडस्ट्री लगा के छोटा बिजनेस करके तो खुद भी पैसा कमाओ अपने लिए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दो। तो ऑटोमेटिकली ये एक चेन बन जाएगी कि 2-3 डिपार्टमेंट्स जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे कि स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री भी इंप्रूव करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी इंप्रूव करेगी, और आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। तो ये चीजें सारी इसके अंदर आ जाएंगी। फिर दूसरी मैं अब जो लास्ट में आपको बताऊं मैं, कि ये लोग उस वक्त जो है वो नहीं समझ रहे थे बात, जब इमरान खान ये बातें कह रहा था कि जब मैं काम शुरू करूंगा, और जो कंस्ट्रक्शन पे तवज्जो दी थी, जिस तरह अब एग्रीकल्चर पे वार बेसिस पे काम शुरू कर दिया ना उन्होंने, इसी तरह इससे पहले कंस्ट्रक्शन पे शुरू किया था। आपको याद है, ये पिछले साल शुरू किया था काम, सारे रूल्स चेंज किए। और सबसे बड़ी बात जो थी कि घर बनाने के लिए लोन बैंक्स नहीं देते थे पाकिस्तान में। क्यों? कि जो प्रोसीजर था, अगर आपने किराए पे दे दिया या आपने लोन ले लिया, आपने अगर लोन ले लिया बैंक से, तो बैंक के पास वो फैसिलिटी नहीं थी, वो कानून इस तरह के बने हुए थे कि वो घर को कब्जा कर सके, वापस ले सके, अपने पैसों के इवज उस घर पे कब्जा करे। ये नहीं था, कानून बड़े मुश्किल थे। वो इतनी टाइम लगा के गवर्नमेंट ने वो चेंज किया। उसका फायदा क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमी यकदम 4 पे चली गई है, आपकी ग्रोथ रेट है। और अब क्या है कि 42 इंडस्ट्रीज हैं। एक इंडस्ट्री को आपने बूस्ट दिया, सिर्फ कंस्ट्रक्शन की सेक्टर को आपने बूस्ट दिया, उसके लिए रूल्स अच्छे किए, आपकी 42 इंडस्ट्रीज जो ऑटोमेटिकली उन पे बूस्ट आ गया। उसमें आपका सीमेंट है, उसमें आपकी जो है सरिया है, स्टील मिल्स है, हर चीज जो भी रिलेटेड है। एक घर जो बनना है, वहां पे लकड़ी का जो काम है, वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ गई, जो भी चीजें एक घर में इस्तेमाल होनी है, वो सारी की सारी इंडस्ट्री जो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, उनमें बूस्ट आ गया। तो ये, और सबसे बड़ा जो काम किया जो इसी के साथ रिलेटेड है, जो लो हाउसिंग है, कि ये जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम लोगों को सस्ते घर देंगे और लोगों को घर देंगे। घर अब किस तरह मिलेगा? एक आदमी को पैसा नहीं है उसके पास, तो वो प्लाट ले, उसके लिए लोन ले। अब पैसा नहीं है बनाने के लिए, उसके लिए लोन ले। बैंक्स जो है वो बैंक्स को बाउंड कर दिया गया है कि मिनिमम ये जो रेशो है
ये आपने लोगों को कर्जे देने हैं घरों के लिए। अब लोग जाके कर्जे लेंगे जो ऑलरेडी जो है ना गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, पैसे सब्सिडी भी दे रही है, तो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बूस्ट पे आ गया है और ये अगले साल इंशाल्लाह और भी ज्यादा आएगा। तो ये 2023 का इलेक्शन मैंने आपको बता दी, 4 चीजें मैंने आपको आज बताई हैं, ये आज आप लिख लीजिए। हम ये चैनल चला रहे हैं, POR के चैनल से ये वीडियो जा रही है, ये आप नोट कर लें आज मेरी बात। 2023 का इलेक्शन PTI जीतेगी इंशाल्लाह इन 4 पॉइंट्स के ऊपर, और ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगा और हमारा जो है ना आगे PTI का रोशन मुस्तकबिल है। और ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी, दूसरी आपको बता दूं मैं, ये वक्त के साथ डिल्यूट हो जाएगी। ये PTI और जो दूसरी जो है PPP और जो मुस्लिम लीग है, ये वक्त के साथ ये डिल्यूट हो जाएगी। क्यों? इन्होंने क्या किया है 50 साल जो 70 जो गवर्नमेंट करते रहे, और PTI के ये 3 साल को कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। हाँ, मिस मैनेजमेंट है, चीजें हैं खराब, लेकिन वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। और ये जो 4 चीजें बताई हैं, ये है बेस, और ये है PTI का 2023 का इलेक्शन जीतने का जो नजरिया। अब आप बताएं कोई क्वेश्चन आपका हो, तो वरना देखें आप। तारिक भाई आपके क्वेश्चन तो मेरे कमेंट से है, ये बड़ी अच्छी सोच है, क्योंकि जो है ना PTI का जो नजरिया है ना, इमरान खान साहब जो कहते हैं कि मुतवस्सित तबके और निचले तबके को ऊपर उठाना, असल में ना ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो अहम चीज है ना, कि जो कंज्यूमर है, जो मसारफ है, उसके हाथ में पैसा आना चाहिए। क्योंकि जब उसके हाथ में पैसा आएगा तो मार्केट में जनरल जो तलब है ना वो बढ़ेगी। जब तलब बढ़ेगी तो फिर रसद में भी इजाफा होगा, फिर इकोनॉमी का जो ना सर्कल चलेगा। क्योंकि आमतौर पर थर्ड वर्ल्ड में ये होता है कि पैसा जो है वो मखसूस तबके के पास चला जाता है, मसारफ के पास पैसा नहीं होता, तो डिमांड में कमी आ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने ये इंसेंटिव लिया है कि आम तबके को ज्यादा से ज्यादा किसी तरीके से पैसा जो है ना फ्लोट किया जाए। जैसे किसान कार्ड हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, यंग नौजवानों का प्रोग्राम, ये मतलब अच्छे इंसेंटिव्स हैं, इनकी तारीफ करनी चाहिए। अब ये है कि मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि शुरू तो करना बड़ा चीज है, उन चीजों को सस्टेन रखना ये अहम सवाल होता है ना। और ये वहां पर फिर गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट इदारों की बात आती है उनको ओवरलुक करना, फिर ज़ाहिर है एक लंबी बहस है। फिर गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियन है उनके पास कितनी कैपेसिटी है इन चीज़ों को ना फॉलो करें। पर ये चीज़ें हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं शिराज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े अच्छे सवाल आपने उठाए। ये असल में बुनियादी चीज़ें हैं, ऐसे प्रोग्राम हमें और करने चाहिए। इसमें काफ़ी जो है ना, और जैसे अदर साहब ने सवाल उठाया था रियासत मदीना और सूद का, ये बहुत बड़ा सवाल है ना, क्योंकि उसमें फिर एक ना रिलीजियस बहस आ जाती है। उसमें आज के दौर में सूद किस तरह फंक्शन करता है, फिर सूद को डिफाइन आपने कैसे करना है, ये बड़ी चीजें हैं ना। चलिए ये हम फिर अगले प्रोग्रामों में करते जाएंगे। तो थोड़ी जरूर ये हम इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम्स इस तरह के कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ पे मैं नाजरीन को आज के प्रोग्राम का मकसद बयान करता चला जाऊं। ये जो तमाम चीजें हैं हमने नोट किया, हमने चीज का नोटिस लिया कि ये वो तमाम चीजें हैं जो हमारी PTI की गवर्नमेंट को या हमारे जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जिनकी ये वजारतें हैं, उनको इन चीजों के साथ लोगों में आगाही पैदा करनी चाहिए थी और करनी चाहिए है, अभी भी इसकी जरूरत है। तो हमने महसूस किया कि ये आम आवाम आम लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच रही, तो हमने आज एक छोटी सी काविश की और हमने शहराज भाई से गुजारिश की कि वो हमें टाइम दें। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया और उन्होंने प्रॉपर अच्छे तरीके से जो PTI की गवर्नमेंट आज वहां पे कर रही है आवाम के लिए और आवाम की भलाई के लिए जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, उन पे उन्होंने तफसीलन हमें आगाह किया। शराज भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने मैं कम अज कम इसको इस निगाह से देखता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। हमारी आवाम को इस चीज से हमें आगाह करना चाहिए कि गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है, गवर्नमेंट आवाम के लिए क्या कर रही है। क्योंकि अभी तक पिछले अरसे तक हम सबको पता है कि एक जो महंगाई का तूफान था वो थमने नहीं आ रहा था। अब जब वो थम गया तो उस पर भी किसी ने कोई बात नहीं की, पॉजिटिव साइड नहीं आवाम तक पहुंचाई। तो इंशाल्लाह ताला हम अगले प्रोग्राम में उस पर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही कुछ, दुआओं में याद रखें और तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वो
ہمارے جو پاکستان اوورسیز رائٹس کا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو اگر کوئی ان کے پاس کمنٹس ہیں، کوئی سجیشنز ہیں تو وہ ضرور ہمیں اس میں ہمیں سجیشن دیا کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔